हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष, यानी भारत में जितनी भी पोस्ट हुई हैं, जितने भी पद हुए हैं, उस पर कार्यरत प्रथम व्यक्तियों के नाम हम कवर करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो दोस्तों, ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बाकी बचे 20 क्वेश्चनों को हम दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, जो कि जल्दी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों, गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में परेशान करता है, तो हम आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं एक बारी में, जिससे कि आप बड़े आसानी से अपने दिमाग में सेट कर पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तो जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा 4 पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वो 4 पोस्ट कौन सी थी? तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद इंडिया का गवर्नर जनरल, उसके बाद इंडिया का वायसराय। तो दोस्तों, यही 4 पोस्ट हुए थे जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बंगाल का गवर्नर सबसे पहला कौन बना था? फ्रेंड, बंगाल का जो गवर्नर बना था सबसे पहला, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था दोस्तों? तो वो रॉबर्ट क्लाइव था जो बंगाल का सबसे पहला गवर्नर बना था। उसके बाद बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन था? तो बंगाल का लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ये बंगाल का लास्ट गवर्नर था। जब वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का लास्ट गवर्नर था, उसी टाइम इस पोस्ट को चेंज करके इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर था, उसके बाद इसमें जनरल और शब्द जोड़ दिए गए तो इसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वो वॉरेन हेस्टिंग ही था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर के पोस्ट पर जब वॉरेन हेस्टिंग था, उसी टाइम इस पोस्ट को चेंज करके इसका नाम ये कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग ही हो जाएगा। उसके बाद बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ये बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था। तो जब विलियम बेंटिंक लास्ट गवर्नर जनरल था, उस टाइम फिर इस पोस्ट को दोबारा चेंज किया गया और इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वो विलियम बेंटिक हो गया। उसके बाद इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल जो बना था वो कौन था फ्रेंड? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। यानी लॉर्ड कैनिंग जो था, ये इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल था। तो इंडिया का जब लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो इस पोस्ट को दोबारा से चेंज करके इसको इंडिया का वायसराय बना दिया गया, इस पोस्ट को। तो इंडिया का पहला वायसराय भी कौन हो जाएगा? तो इंडिया का पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। फिर इंडिया का लास्ट वायसराय कौन था दोस्तों? तो इंडिया का लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन को बनाया गया। इंडिया का लास्ट वायसराय था। और फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि लॉर्ड माउंट बेटन जो था, ये भारत की स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता के बाद भी सबसे पहला जो इंडिया का वायसराय था वो लॉर्ड माउंट बेटन ही था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है कि इंडिया की स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन ही था। दोस्तों, जैसे कि आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कवर कर लेंगे इसके माध्यम से, तो आप इसको अपनी कॉपी में कम से कम 4 से 5 बार लिखिए, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ये जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही होगा। तो इसको भी याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो थर्ड क्वेश्चन पूछा है भारत का अंतिम वायसराय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे बताया कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? वो लॉर्ड माउंट बेटन था। भारत की स्वतंत्रता के समय भी यही भारत का वायसराय था। तो आप इसको कॉपी में कम से कम 3-4 बार अपनी कॉपी में लिखिएगा, तो आपको हमेशा के लिए ये याद रहेगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट जो पोस्ट थी वो कौन सी थी, इंडिया का वायसराय पोस्ट थी, भारत का वायसराय। तो पहला कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और लास्ट वाला कौन था, तो दोस्तों लास्ट वाला लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये भारत की स्वतंत्रता के समय भी यही था, और भारत जब स्वतंत्र हो गया था उस समय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय था। दोस्तों फिर ये लॉर्ड जो माउंटबेटन था ये कौन था, तो ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था, ब्रिटिश नागरिक था। तो इसके बाद इस पोस्ट पर इसको हटाकर भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो यानी भारत का पहला वायसराय बैठाया गया, उसका नाम क्या था, तो उनका नाम था सी गोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। दोस्तों जब भी भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में बोलेगा तो वो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी हो जाएंगे। ये पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे, क्योंकि इनके बाद इस पोस्ट को समाप्त कर दिया गया था, इस पोस्ट को हटा दिया गया था हमेशा के लिए। तो इसीलिए भारत के पहले और लास्ट दोनों ही यही भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स ये एक ईजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा भारत का सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार से बिलोंग करते थे। तो इसको भी याद रखिएगा, बिहार से थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इनसे रिलेटेड याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत का जो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था वो कौन था फ्रेंड्स, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और इनसे दोस्तों इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो कार्यकाल भी याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल जो था वो 1967 से 1969 के बीच में इनका कार्यकाल था। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के जो सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1954 से। तो दोस्तों जो भारत रत्न है इसको प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे, जो कि भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति थे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी को पता होगा भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक भी बार बार पूछी जाती है कि पुस्तक किसने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही लिखी गई है। और क्या पूछा जाता है इनसे रिलेटेड, तो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो इनके समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिएगा। और क्या पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स और पूछा जाता है कि इनके जब जन्म तिथि है जो कि 14 नवंबर है, 14 नवंबर को कौन से दिन के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन 2 दिवस मनाए जाते हैं, पहला है बाल दिवस और दूसरा है मधुमेह दिवस। ये दोनों दिवस जो हैं इनके जन्म तिथि के दिन ही मनाए जाते हैं, बाल दिवस और मधुमेह दिवस। तो इनको आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों,
तो जो गृह मंत्री होता है ये कौन होता है? घर का मंत्री। गृह मंत्री का मतलब क्या होता है? घर का मंत्री। तो घर का मंत्री कौन बनेगा दोस्तों? तो घर का मंत्री जो सरदार होगा वही घर का मंत्री बनेगा। इसके अलावा इनके पास एक और पोस्ट थी फ्रेंड्स, तो उसको भी याद रखिएगा। इनको सूचना मंत्रालय भी दिया गया था। सबसे पहले सूचना मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि सबसे पहले सूचना मंत्री और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये तीनों जो पद थे वो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मिला था। और क्या पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन? तो फ्रेंड और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी भारत में सबसे ऊंची मूर्ति, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है वो किसकी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी मूर्ति जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है। तो इसको भी याद रखिएगा। और इसको बनाया किसने था? इसका वास्तुकार कौन था इस मूर्ति का? तो इसका वास्तुकार जो था उसका नाम था राम वी सुतार। तो इसको भी याद रखिएगा, उनके वास्तुकार का नाम क्या था? राम वी सुतार नाम था। और क्या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? तो और इनसे रिलेटेड जो पूछा जाता है कि इनको सरदार की उपाधि कैसे मिली थी, किसने दी थी? तो फ्रेंड्स इनको सरदार की उपाधि इन्होंने एक सत्याग्रह किया था वर्ष 1928 में। 1928 में गुजरात में एक सत्याग्रह किया था। उस सत्याग्रह का नाम था वारडोली सत्याग्रह। तो वारडोली सत्याग्रह जो इन्होंने किया था उसकी सफलता के बाद वारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा इसको कि इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वारडोली की महिलाओं ने दी थी। क्यों दी थी? तो इन्होंने गुजरात में 1928 में एक सत्याग्रह किया था, वारडोली सत्याग्रह। उसकी सफलता के बाद ही वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। दोस्तों भारत के जो सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इसको आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे फ्रेंड्स? इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं कि शिक्षा के लिए हमें क्या चाहिए? तो शिक्षा के लिए हमें कॉपी और कलम की आवश्यकता होती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉपी और कलम की। और इनके नाम में ही क्या है? कलाम। तो आप कलाम को कलम से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। क्योंकि शिक्षा के लिए कॉपी और कलम की ज़रूरत होती है और आप कलम को कलाम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों? तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके सबसे युवा अध्यक्ष कौन से बनाए गए थे? तो उसके सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद ही थे। वर्ष 1923 में इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था और ये सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने वर्ष 1950 में ही जो सबसे पहली कैबिनेट थी पहली कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया था। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था दोस्तों? तो इनको किस चीज़ का मंत्री बनाया गया था? तो ये उद्योग मंत्री थे। जो सबसे पहली कैबिनेट थी उसमें इनको उद्योग मंत्री बनाया गया था। तो वहीं से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो भारत के सबसे पहले व्यक्ति बन गए थे जिन्होंने कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसे याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होगी उसमें मैं आपको बताता चलूँगा और जिस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत नहीं होगी उसको मैं डायरेक्ट ही कराऊंगा। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। भारत के प्रथम चीफ एयर ऑफ स्टाफ एयर मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल जो थे वो थे सर थॉमस एम हसर्ट। ये भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ मार्शल थे। तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। तो भारत के जो सबसे पहले वायुसेना अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों तो वो थे एयर मार्शल एस मुखर्जी। ये भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। आर.डी. कटारी साहब थे। ये भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे
उनका नाम था जनरल एम राजेंद्र सिंह। ये भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल एम राजेंद्र सिंह, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरे क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 17वां क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। ये काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया, तो आप इसको याद रखिएगा कि जनरल करियप्पा साहब जो थे ये भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे, जनरल करियप्पा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल, तो जब सबसे पहला फील्ड मार्शल था भारत का, उनका नाम था मॉनिक शॉ, तो इसको भी याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल मॉनिक शॉ थे। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष थे। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों लोकसभा की सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई वर्ष 1952 में, 13 मई वर्ष 1952 में लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। और दोस्तों और क्या पूछा जाता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इससे रिलेटेड और पूछा जाएगा कि जो 17वीं लोकसभा जो अभी वर्तमान में चल रही है 17वीं लोकसभा, उसके अध्यक्ष कौन है। तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला साहब जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब थे, ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। तो वर्तमान में कौन है इस टाइम, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त जो हैं भारत का वो हैं सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा, तो इसको आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमने 20 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, बाकी बचे 20 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी नई नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे।